Hello students, welcome to all of you on our learning platform. The name is STGL बोर्ड। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है कंपनीज अकाउंट शेयर, कंपनी खाते अंश। इस चैप्टर में थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है और दोनों ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बट हम लोग इस वीडियो में सिर्फ अभी थ्योरी पर बात करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए अगले वीडियो में। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बता दें। पहले पढ़ेंगे अंश का आशय, फिर अंश की वैधानिक परिभाषा, अंशों के प्रकार, समता अंशों का अर्थ, समता अंशों के प्रकार, पूर्वाधिकार अंश का अर्थ, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। हमारा सबसे पहला शीर्षक आ गया है जिसका नाम है अंश का आशय अर्थ। जब किसी कंपनी की पूंजी को एक समान राशि के अनेक हिस्सों में बांट दिए जाते हैं तो प्रत्येक हिस्से को अंश कहते हैं। जब किसी कंपनी की पूंजी को एक समान राशि के अनेक हिस्सों में बांट दिए जाते हैं तो प्रत्येक हिस्से को हम अंश कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अंश से हमारा आशय कंपनी की पूंजी के एक समान राशि के छोटे छोटे हिस्सों से होता है। अगर हम इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो मान लेते हैं ये कंपनी की कुल पूंजी है और हम इसे 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो हर एक हिस्से को ही हम अंश कहेंगे। हर एक हिस्से को ही अंश कहेंगे। ये एक अंश, ये दूसरा अंश, ये तीसरा अंश और ये चौथा अंश, यानी इस कंपनी के पास कुल 4 अंश हैं। अगर हम इसे और टुकड़ों में बांट दें, पर ध्यान रहे राशियां बराबर होनी चाहिए। एक अन्य शब्दों में भी लिखा हुआ है, जब किसी कंपनी की कुल पूंजी को एक निश्चित राशि के अनेक इकाइयों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक इकाई को हम अंश कहते हैं। तीनों आशय में, तीनों अर्थों में एक बात कॉमन है कि हम पूंजी को एक समान राशियों में बांट रहे हैं। उदाहरण के द्वारा भी समझ लें। एक और उदाहरण है, यदि किसी कंपनी की पूंजी 1,00,000 रुपए है और इसे 10-10 रुपए के 1,000 हिस्सों में 10,000 हिस्सों में बांट दिया जाए तो हर एक हिस्से को हम अंश कहेंगे और एक अंश का अंकित मूल्य 10 रुपए यानी फेस मूल्य 10 रुपए होगा। हम जितने रुपयों के समान राशियों के टुकड़े करते हैं, उस हर एक टुकड़े की जो कीमत होती है, जो मूल्य उस पर छपा होता है, उसको हम लोग अंकित मूल्य, उसे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। अगले शीर्षक पे बात करते हैं अंश की वैधानिक परिभाषा। वैधानिक परिभाषा का मतलब ये है कि वो परिभाषा बताइए जो कंपनी अधिनियम 2013 में लिखा हुआ है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 246 के अनुसार अंश का अभिप्राय कंपनी की अंश पूंजी से है और इसमें स्कंद को भी सम्मिलित किया जाता है। स्कंद का मतलब होता है जिसमें डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र, बॉन्ड्स और भी अन्य जो प्रतिभूतियां हैं, जितने भी प्रकार की, उन सब के समूह को हम स्कंद कहते हैं। और अंश पूंजी में कह रहे इसको भी सम्मिलित किया जाता है जब तक कि स्कंद और अंशों में स्पष्ट रूप से या गर्भित रूप से कोई अंतर न किया गया हो। अगर अंतर नहीं किया गया है तो बात कुछ और होगी, और अंतर कर दिया गया तो वो अंश पूंजी है। हमारा तीसरा शीर्षक है अंशों के प्रकार, भेद यानी टाइप्स ऑफ शेयर। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निम्न 2 प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है। पहला समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। अब हम लोग बात करेंगे समता अंश किसे कहते हैं। समता अंश की परिभाषा बहुत ही सरल सी है। समता अंश वह है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है।
यह कंपनी के साधारण अंश होते हैं और इन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। इन अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश के पश्चात दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश के पश्चात मतलब देखें, हमारे पास दो तरह के शेयर हैं, समता और पूर्वाधिकार। समता और हमारे पास दो तरह का शेयर है, समता और पूर्वाधिकार। समता अंश क्या है? जो पूर्वाधिकार नहीं है वही समता है। पहला तो ये बता दिया। यह कंपनी का साधारण अंश होता है। इन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, मतलब जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट मिलने वाला है, अंशधारियों को जो लाभ मिलता है उसे हम लाभांश कहते हैं। तो जो लाभांश है उसकी दर बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती है। इन अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश के पश्चात दिया जाता है। इस बात का मतलब यह है कि जब कंपनी कमाती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देती है, बाद में जो बचता है वो सब की सब समता अंशधारियों को ही मिलता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश के पश्चात दिया जाता है, यानी उसके बाद दिया जाता है। समता अंशों को धारण यानी क्रय करने वाले व्यक्ति को समता अंशधारी कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति समता अंश खरीदता है, उसका मालिक बनता है, वह समता अंशधारी कहलाता है। यह कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। जी हाँ, रियल ओनर यही होते हैं। इनको कंपनी के प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार भी होता है। यानी जब इनके यहाँ सभा होती है और सभा में कोई प्रस्ताव आता है, अब प्रस्ताव को पास करना है या फेल करना है, इस बात के निर्धारण के लिए वहां मतदान किया जाता है, वोटिंग राइट्स मांगा जाता है, उनसे मतदान मांगा जाता है। तो समता अंशधारियों को मतदान करने का भी अधिकार होता है। समता अंश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर, जिसको हम हिंदी में श्रम साध्य समता अंश कहते हैं, और दूसरा कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, ईसॉप्स कहते हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। इनके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर के ऊपर। नोट यहाँ कुछ है कि जब कभी अंशों के प्रकारों का स्पष्ट वर्णन ना हो कि मतलब ये समता है कि पूर्वाधिकार, तो ऐसी दशा में हम समता अंश ही मानते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला शीर्षक है पूर्वाधिकार अंश का अर्थ। पूर्वाधिकार अंश वह अंश होते हैं जिन पर अंशधारियों को दो निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब जो इनको खरीदते हैं, जो इनको धारण करते हैं, उन्हें दो अधिकार पहले से ही प्राप्त होता है। पहला अधिकार है एक निश्चित दर से लाभांश, वो भी समता अंशधारियों से पहले पाने का अधिकार, तथा देखिए यहाँ पर तथा लिखा हुआ, यानी एंड करेंगे, कंपनी के समापन पर समता अंशधारियों, कंपनी का समापन मतलब जब कंपनी बंद होगी, समापन पर समता अंशधारियों को पहले पूंजी पाने यानी वापसी का अधिकार होता है। अगर हम बात करें, फिर से एक बार पढ़ें, पूर्वाधिकार अंश वह अंश होते हैं जिन पे अंशधारियों को दो निम्न अधिकार प्राप्त हैं। पहला, एक निश्चित दर से लाभांश, वो भी समता अंशधारियों से पहले पाने का अधिकार, तथा दूसरा, कंपनी के समापन पर समता अंशधारियों से पहले पूंजी पाने का अधिकार, वापसी पाने का अधिकार। मतलब जब कभी भविष्य में अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले कंपनी अपने लेनदारों का भुगतान करती है, ऋणपतधारियों का भुगतान करती है, फिर उसके बाद पूर्वाधिकार अंशधारियों का, फिर सबसे अंत में समता अंशधारी को मिलता है। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों से पहले लाभांश भी मिलता है और समता अंशधारियों से पहले समापन की दशा में पूंजी भी मिलती है। इसीलिए तो इनके नाम को कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार मतलब पूर्व धन अधिकार, इनको पहले से ही दो अधिकार प्राप्त हैं। पूर्वाधिकार अंश के कुल 9 प्रकार होते हैं। पहला, संचयी पूर्वाधिकार, असंचयी पूर्वाधिकार, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार, अपरिवर्तनशील, शोध्य, अशोध्य, भागयुक्त, अभागयुक्त और प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश। इनके प्रकारों के बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे।
प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक्स भी करें और कमेंट्स भी करें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।